हे व्हाट्स अप गाइस, आपका मचा में बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पर देखा था कि ज़ावियन कल्टीवेशन करने के लिए टावर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पर हम कुछ सीनियर लोगों को देखते हैं जो उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ावियन ब्रेक थ्रू कर जब अपने होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसने बहुत दिनों से कल्टीवेशन किया है, क्योंकि जब वो अपने क्रिस्टल कार्ड को देखता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी यूज़ की हुई होती है। तो जब वो अपने क्रिस्टल कार्ड को देखता है तो अपने आजू-बाजू में बैठे हुए सीनियर से पूछता है कि मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन किए हुए कितना द दिन हो गए हैं। तो एक वहाँ पर सीनियर डेसिबल डरते हुए उसे बोलता है, तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन का किए हुए 4 दिन हो चुके हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर सावियन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने डॉलिंग लेवल का 7th लेवल 4 दिनों में एक ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। उसे यहाँ पर ये जानकर हैरानी होती है कि उसने सिर्फ़ ये सब 4 दिनों में कर लिया है, और उसे ये जानकर और भी हैरानी होती है कि जैसे वो लोग उस फ्लेम के और भी करीब जाते हैं, उन लोगों की ताकत और भी बढ़ जाती है। इसी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि अगर उस फ्लेम को उन लोगों ने हासिल कर दिया, तो उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि उसे बार-बार उसी पॉइज़नस स्नेक के विज़न आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर दावियन अपनी पूरी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर की दुनिया में जाता है, क्योंकि उसने 4 दिनों से अपनी टीम और अपने जूनियर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इसी वज़ह से वो बाहर जाता है। जैसे वो बाहर जाता है, वो जूनियर के बारे में सोचने लगता है। उसे जल्द से जल्द जाकर जूनियर से मिलना होता है। इसी वज़ह से जब वो उस क्लैन की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पर 2 बंदों को खड़ा पाता है और उसे लगता है कि ज़रूर इस दुश्मनों का कोई प्लान होगा अपनी टीम को परेशान करने के लिए। इसी वज़ह से वो अपनी हेवी स्वॉर्ड निकालकर उन लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग भी अपनी तलवार निकाल कर जावेद की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही जावेद उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो दोनों उसके सामने झुक जाते हैं और उसे मास्टर कहकर पुकारने लगते हैं। और ये सब सुनने के बाद जावियन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि तो क्या तुम पान गेट के मेंबर्स हो, और तो क्या तुम हमारे क्लैन में से हो? तो यहाँ पर वो दोनों बंदे बोलते हैं कि हाँ, हम लोग पान गेट के मेंबर्स हैं। जैसे तो हम लोग सीनियर्स हैं, पर हम लोगों ने आपकी बहादुरी देखकर पान गेट का मेंबर बनने का बारे में सोच लिया है। और यहाँ पर वो लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे आप लोगों ने फियाव और लिनन को हरा दिया था, उसकी बहादुरी, आपकी बहादुरी देखकर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग पान गेट ज्वाइन करेंगे और पान मेंबर्स बन जाएंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो लोग उसके बारे में बताने लगते हैं, तो यहाँ पर जावेद उसे जूनियर के बारे में पूछता है। तो इसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि जूनियर ने उन लोगों के लिए ये बैचेस बनाए हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पर सब कुछ सँभाल लिया है। और यहाँ पर जावियन बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द जूनियर से जाकर मिलना है। इसी वज़ह से वो दोनों बंदे यहाँ पर जावियन को जूनियर की तरफ ले जाने लगते हैं। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर जावियन को बोलते हैं कि यहाँ पर 2 लोग हमेशा गेट पर तैनात रहेंगे और 6 लोग यहाँ पर बार-बार फेरे लगाएँगे, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो उन लोगों को, बाकी लोगों को सावधान कर सके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जावियन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पर जूनियर ने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया होता है। तो यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने ठिकाने पर वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे अगले 3 दिनों तक मेन गेट पर पहरा देना है। और अगर मैंने ऐसा कर लिया, तो मिस जुनैद ने प्रॉमिस किया कि वो मुझे 3 फायर एनर्जी देंगी। इसी वज़ह से वो बंदा चला जाता है और यहाँ पर जावियन को जुनैद का पता बता देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जावियन जैसे आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर अपनी हेवी स्वॉर्ड का स्टैच्यू भी देख लेता है, और जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है, तो उसे वहाँ पर जुनैद भी मिल जाती है और जुनैद को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जुनैद जल्द से दौड़ती हुई आकर उसके गले लग जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों एक-दूसरे को मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़ाविया जूनियर को बोलता है कि तुमने तो मेरे एब्सेंस में इस जगह का बहुत अच्छी तरीके से ख़्याल रखा है, और तुमने ये बैचेज़ का भी बहुत अच्छी तरीके से आइडिया निकाला है, और तुमने सभी लोगों को बैचेज़ दे दिया, और तुमने मेरे लिए कोई बैचेज़ नहीं बनाया क्या? फिर यहाँ पर जूनियर बोलते हैं कि मैं सबसे पहला बैच तो तुम्हारे लिए बनाया हुआ था। फिर इसके बाद जूनियर वो बैच निकाल कर ज़ावियान की चेस्ट पर लगा देती है, और ये देखकर ज़ावियान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ज़ावियान को पाकर जूनियर बहुत खुश हो जाती है, और जूनियर बोलते हैं कि मैं तुम्हें किस तरह से मिलाना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो जूनियर जावियन को लेकर एक जगह पर चली जाती है, और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मिस्टर लिंग आ जाता है। मिस्टर लिंग वही बंदा है जो जूनियर को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लाकर देता था। पिछली बार यहाँ पर जावियन ने जूनियर से अपने फादर के बारे में बोला था। इसी वजह से यहाँ पर मिस जूनियर ने मिस्टर लिंग को उसके फादर की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए लगा दिया था। यहाँ पर जावियन जूनियर से पूछता है कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? फिर इसके बाद यहाँ पर मिस्टर लिंग बोलता है, जब तुम अपने सफ़र के दौरान गए थे, तब मिस जूनियर ने आपकी हिफ़ाज़त के लिए मुझे भेजा था, ताकि मैं आपकी हिफ़ाज़त कर सकूँ। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर लिंग ने कैसे जावियन की मदद की थी। इसी वजह से जावियन मिस्टर लिंग को शुक्रिया बोलता है, और यहाँ पर जूनियर को भी थैंक यू बोलता है, क्योंकि जूनियर ने उसका ख़्याल रखने के लिए ये सब किया था।
फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये दोनों मिलकर एक-दूसरे का हाल-चाल पूछते हैं। फिर यहाँ पर जूनियर बोलती है कि मैंने यहाँ पर मिस्टर लिंग को इस वज़ह से नहीं बुलाया था। इसमें यहाँ पर मैंने मिस्टर लिंग को इस वज़ह से बुलाया था क्योंकि मिस्टर लिंग आपके फ़ादर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। फिर यहाँ पर हम देख देख सकते हैं कि मिस्टर लिंग बोलता है कि यहाँ पर किसी भी नए नए एम्पायर ने नए वॉरियर ने गामा एम्पायर में एंट्री नहीं की है। इसी वज़ह से किसी नए वॉरियर का आपके फ़ादर की किडनैपिंग में कोई भी हाथ नहीं है। फिर इसके बाद वो यहाँ पर वो ये भी बोलता है कि हमारे भी क्लैन का आपके फ़ादर की किडनैपिंग में भी कोई हाथ नहीं है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जावेन को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है अपने फ़ादर की और तभी उसे याद आता है कि युंगलेंग ज़ोंग का इसका किडनैपिंग में हाथ हो सकता है क्योंकि वही एक बंदा सस्पेक्टेड था। इसी वज़ह से जावेन को पूरा शक यहाँ पर युंगलेंग ज़ोंग पर हो जाता है और बोलता है कि मैं जब भी इस युंगलेंग ज़ोंग से मिलूँगा उसे नहीं छोड़ूँगा और उसे अच्छा मदद चखाऊँगा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे शांत कराते हुए जूनियर बोलती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की लिए ज़रूरत नहीं है। तुम अभी सिर्फ़ कल्टीवेशन पर ध्यान दो और मैं इस युंगलेंग ज़ोंग के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालूँगी। फिर उसके बाद जावियन उसे ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जूनियर दरवाज़ा बंद करती है और मिस्टर लिंग से बोलती है तुम्हें जल्द से जल्द इस ह्यूमन ज़ोन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी और तुम्हें जो भी इस ह्यूमन ज़ोन के बारे में पता है वो मुझे अभी के अभी बताओ। तो यहाँ पर मिस्टर लिंग से बोलता है कि यहाँ पर ये ह्यूमन ज़ोन अंधेरी रातों में किसी और के साथ डील कर रहा है और मुझे अभी तक इसके बारे में सिर्फ यही पता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमारे बाकी की सीरीज़ की बाकी की वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज़ और बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।